इब्रानी उसके 11वें अध्याय के पहले पद में विश्वास की परिभाषा दी गई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जब हम पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, वहां पर पत्रस विश्वास की बहुमूल्यता पर प्रकाश डालता है। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और यहाँ पर हम पहली लाइन में देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो कितना बहुमूल्य है। वो कहता है कि जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा विश्वास बहुत बहुमूल्य है। इस बात को जब हम बाइबल में जाते हैं वो इस रीति से सिद्ध करती है, विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम एक जेलर को देखते हैं जो कि पौलुस के पास आता है, सिलास के पास आता है और उनके पैरों पर गिरकर पूछता है कि हे साहिब, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और तब पौलुस उसको कोई बड़ी शर्त, कोई बड़ा काम या कोई बड़ी भेंट नहीं कहता, लेकिन कहता है उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस जेलर से पौलुस विश्वास की बात करता है। तुझको सोना चांदी, तुझको कोई बड़ी तपस्या या कोई तुझको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, तुझको विश्वास की आवश्यकता है। और जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं, अनंत जीवन के लिए विश्वास आवश्यक है। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर लिखवाता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने जो शर्त रखी है और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, और ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 23वें पद में हम पढ़ते हैं कि एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है यीशु के चेलों के पास कि वो उसको चंगा कर दें, पर चेले असफल हो जाते हैं। और तब यीशु मसीह आते हैं, पूछते हैं और पिता बताता है कि ऐसा ऐसा घटा है और ये मेरा पुत्र बीमार है। और तब वो बड़ी निराशा से कहता है यीशु मसीह से कि यदि तू कुछ कर सकता है तो मेरे पुत्र के लिए कर। और तब यीशु मसीह कहते हैं ये क्या बात हुई, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तेरा पुत्र चंगा हो सकता है बशर्ते तू विश्वास करे। और तब उसका पिता यीशु मसीह के पैरों पर झुककर कहता है मैं विश्वास करता हूं। और जब वो अपने विश्वास को प्रकट करता है, यीशु मसीह उसके बालक को चंगा कर देते हैं। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमी 1:17 में लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता
विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर ने आत्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन दोनों में बढ़ने के लिए, उसमें सुरक्षित रहने के लिए विश्वास की शर्त को रखा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास करें। रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय के 22वें पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह उस स्त्री से 12 वर्ष से रोगी थी और रोग से चंगी ना होकर और उसका रोग बढ़ता जा रहा था। उससे कहते हैं, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। इस स्त्री ने बहुत सारे वैद्यों पर पैसा खर्च किया, अपनी सारी जीविका, अपनी सारी आय लुटा दी, लेकिन वो चंगी नहीं हो सकी। पर जब उसने कहा कि मैं जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो ऐसा करती है, तो यीशु मसीह कहते हैं, पुत्री जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो चंगी हो जाती है। इसी अध्याय में जब हम आगे जब पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के पास 2 अंधे आते हैं और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और वो कहते हैं, हम देखना चाहते हैं। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। जब हम लूका उसके 17वें अध्याय के 19वें पद में जाते हैं, वहां पर 10 कोढ़ियों के चंगा होने का वर्णन है, और एक कोढ़ी धन्यवाद करता हुआ यीशु मसीह के पास आता है, उसके चरणों पर गिरता है, और यीशु मसीह उससे कहते हैं, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास इस कोढ़ी को भी चंगा कर देता है। और जब हम पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 4था पद, और वहां पर हम पाते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यूहन्ना कहता है कि हम इस संसार पर जो जय प्राप्त करते हैं वो हमारा विश्वास है। हम विश्वास के द्वारा इस संसार पर जय को प्राप्त कर सकते हैं। इफिसी उसके 6वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल हमको शैतान से सुरक्षा देती है। लिखा है कि उसके सब जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए हमको विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है। हम अपने विश्वास की ढाल से शैतान का सामना कर सकते हैं, उसके तीरों को बुझा सकते हैं। और जब हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 40वें पद को देखते हैं, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आते हैं और मरियम से कहते हैं, जब लाजर जीवित होता है, कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो
परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। और यीशु मसीह इसी बात को मरियम को भी समझाते हैं कि मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा, अद्भुत महिमा, जिसमें कि तेरा भाई जी उठा है, वो तू देखने पाएगी। और हम देखते हैं विश्वास के द्वारा हमको परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता। जब हम रोमी उसके 10वें अध्याय के 11वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और दाऊद भी इस बात को कहता है। हम जब भजन 34 के 5वें पद में देखते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनको लज्जित होना नहीं पड़ता। परमेश्वर उनको लज्जित होने नहीं देता है। और जब हम इब्रानी उसके 11वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं, इब्रानी का लेखक कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपनी धार्मिकता से, अपने दान से, अपनी भेंटों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर दृढ़ विश्वास ना रखते हो। और इसलिए लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारे विश्वास को परमेश्वर देखता है। और इसलिए पतरस अपने पत्र में लिखता है कि हमारा विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा जो विश्वास है वो बहुमूल्य है। और उस बात को समझाते हुए वो आगे लिखता है दूसरी लाइन में, जब हम पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 7वें पद की दूसरी लाइन पढ़ते हैं, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा विश्वास ना सिर्फ बहुमूल्य है और इन बातों में हमको परमेश्वर के नजदीक ले जाता, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होते, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर, जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब हमारा ये विश्वास हमको प्रशंसा दिलाएगा, महिमा दिलाएगा और आदर दिलाएगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और उसके 21वें और 23वें पद को देखते हैं, उस व्यक्ति से जिसने 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमाए थे और उस व्यक्ति से जिसने 2 तोड़े से 2 तोड़े और कमाए थे, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। वो विश्वास हमको प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रशंसा दिलवाता है।
और जब हम दूसरा तिमुथियुस उसके चौथे अध्याय के 8वें पद को देखते हैं और वहां पर पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है। विश्वास आपको और मुझको ना सिर्फ प्रशंसा दिलवाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समक्ष महिमा भी दिलवाता है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यह विश्वास जो हम यीशु मसीह पर रखते हैं, परमेश्वर पर हम जो विश्वास करते हैं, वो आपको और मुझको महिमा भी दिलवाएगा। और जब हम मत्ती उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और वहां 31 और 32 पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि ये विश्वास हमको आदर दिलवाएगा, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे और दावा करेंगे, पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उनकी प्रतीति ना की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की। यह है विश्वास जो हमको परमेश्वर के सामने आदर दिलवाता है। जब हम मरकुस उसके 10वें अध्याय के 29वें और 30वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना पाए, परलोक में अनंत जीवन पाए। यह है विश्वास। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो ना सिर्फ बहुमूल्य है, लेकिन हमको परमेश्वर के समक्ष, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष जब वो आएगा, प्रशंसा, महिमा और आदर भी दिलाएगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। संकट, विपत्ति, परेशानियां, समस्याएं, बीमारियां आएंगी, लेकिन जो इन सब परिस्थितियों में विश्वास योग्य रहेगा, जो इसमें अपने विश्वास में स्थिर रहेगा, निश्चय उसके लिए परमेश्वर ने प्रशंसा, महिमा और आदर रखा है। हम उसको पाएंगे और अनंत काल तक प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप मनुष्य से कुछ नहीं मांगते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि विश्वास करके हम उन तमाम चीज़ों को जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और इस जीवन के बाद के लिए उसे प्राप्त कर सकें। प्रभु शक्ति दीजिए कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, और जब आप आएं तो आप हमको विश्वास में स्थिर पाएं, ताकि हम आपसे प्रशंसा, महिमा और आदर को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।